प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अगर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं तो पावर क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। और पावर क्लासेस यूट्यूब चैनल लेकर आया है आपके लिए निःशुल्क क्लासेस एसएसटी सामाजिक विज्ञान, सोशियोलॉजी और कंटिन्यू पावर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। आप क्लासें देखकर अपनी तैयारी और बढ़ानेंगे। जो पहली वाली क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन सबसे पहले करते हैं। तो पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि समाजशास्त्र का विकास और उद्भव कैसे हुआ और कहाँ हुआ था। समाजशास्त्र का उद्भव के बारे में अपने दो घटनाएं पढ़ी थी। सबसे पहली घटना थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर हुई थी और उस क्रांति होने से समाज के अंदर जो प्रभाव पड़े थे वो अपन ने देखे थे। कौन कौन से प्रभाव पड़े थे? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना का विकास हुआ था। और फ्रांस की क्रांति के प्रमुख जो दार्शनिक थे उनमें प्रमुख थे मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेर और रूसो प्रमुख थे। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर की घटना थी वो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति यूरोप इंग्लैंड के अंदर हुई थी। उससे भी समाज के अंदर आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि प्रभाव अपन को देखने को मिले थे। फिर उसके बाद में जो फ्रांस के जो दार्शनिक थे अगस्ट कॉम्टे 1929 के अंदर उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम से एक शास्त्र लिखा। वो ही शास्त्र आगे जाके समाजशास्त्र के रूप में जाना जाने लगा और इसी वजह से समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक इमानुएल दुर्खिम को समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम का प्रयोग कैटलेट के द्वारा 1835 के अंदर दिया गया था। और समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने 1876-77 के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत दिए थे। धन्यवाद। आज की क्लास में हम जानेंगे कि भारत के अंदर समाजशास्त्र का विकास कब कैसे हुआ था। वैसे तो विद्यार्थियों भारत में समाजशास्त्र का विकास बहुत प्राचीन समय से देखने को मिल रहा था। जैसे मनु के द्वारा लिखित मनुस्मृति, कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और रामायण महाभारत में सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन देखने को मिलता है। परंतु भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय के पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई? मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर 1919 में पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन 1914 से ही समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा था। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, भारत में समाजशास्त्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में समाजशास्त्र की स्थापना 1917 के अंदर कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर और 1921 के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। फिर उसके बाद में 1923 में आंध्र प्रदेश और मैसूर के विश्वविद्यालय समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी। और 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत में समाजशास्त्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में समाजशास्त्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नंबर 1 है इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। कौन सी जगह है? लखनऊ के अंदर। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा के अंदर। प्रारंभ में समाजशास्त्र किया जा रहा था, अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र के साथ में अलग विषय के रूप में किया जा रहा था। परंतु स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र का विकास और तेजी से होने लगा। आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन है? S.C. दुबे, फिर उसके बाद में है M.N. श्रीनिवास, G.S. बुर्ये, M कपाड़िया, राधाकमल मुखर्जी, R.K. देसाई और योगेंद्र सिंह। विद्यार्थियों ये वेरी इंपोर्टेंट
एन श्रीनिवास की अवधारणा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, जरूर आपको याद करना। एम एन श्रीनिवास की अवधारणा क्या है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुत्व जाति। और फिर उसके बाद में है राधा कमल मुखर्जी की भी अवधारणा पूछी जाती है जो सामाजिक मूल्य है। चलिए विद्यार्थियों, धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हुई हो तो लाइक एंड शेयर करें। जरूर बताइए कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है। धन्यवाद।